हेलो स्टूडेंट्स, वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सॉल्यूशन सीरीज में हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि डायनेमिक्स का एक टॉपिक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनसे संबंधित जो आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको अपन डील करने वाले हैं। तो आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए इसमें मिक्स में क्वेश्चन है वैसे, लेकिन है बिल्कुल सिंपल, तो अपन उनको देख रहे हैं ना। तो देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक तोप के गोले का क्षैतिज परिसर आर है, यदि उन दोनों पथों को जिनके लिए संभव है महत्तम ऊंचाइयां एच तथा एच डैश हो तो आर का मान क्या होगा। ठीक है, अपन को क्या दे रखा है कि एक तोप के गोले को अपन फेंक रहे हैं, प्रोजेक्टाइल करवा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल करवाने की क्या दे रखा है प्रश्न में, देखो दो पद दे रखा है। तो यहां से एच और एच डैश किन के लिए दे रखा है, देखो एक पोजीशन तो अपने पास ये हो जाएगी, ठीक है, कि इसको थीटा कोण पर एक्स एक्सिस से फेंकते हैं अपन या प्रोजेक्टेड करवाते हैं। एक स्थिति तो ये बनती है, इसमें अपन मान लेते हैं कि जो कण की जो मैक्सिमम हाइट होगी वो क्या है, एच। ठीक है, दूसरा जो आपको दे रखा है एस एक्सिस और वाई एक्सिस, अपन ये मान लेते हैं कि जो कण को जो प्रोजेक्टेड जो वेलोसिटी दे रहे हैं अपन, वो वाई एक्सिस कितने कोण पे दे रहे हैं, थीटा दे के, और यहाँ वो क्या हाइट प्राप्त करता है, एच डैश। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है अपन ने लिखवाया है पहले भी। ठीक है, क्या होता है, मैक्सिमम हाइट के ऊपर कण की जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, यहाँ आप कंपोनेंट आप देख सकते हो, यहाँ क्या होगा कंपोनेंट यू कोस थीटा, और यहाँ पे कंपोनेंट क्या होगा, यू साइन थीटा। ठीक है, जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो किसकी वजह से आएगी, यू साइन थीटा की वजह से आएगी। तो क्या होगी मैक्सिमम हाइट, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, देखो यहां पे देखो ये एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाएगा, 90 माइनस थीटा, तो u cos ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, u sin थीटा, और यहाँ कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, u cos थीटा। अब देखो यहाँ इस कंपोनेंट की वजह से जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाएगा, तो अपने पास ये कंपोनेंट कहाँ में ले लेंगे, वहां। ठीक है, तो यहाँ पे एच डैश मैक्सिमम या एच डैश दे दो, ठीक है ना, एच डैश अपन को जो दे रखा है उसी को अपन ने काम में लिया है, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। देखो इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो एच एच डैश क्या होगा अपने पास, u टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर। देखो क्या दे रखा है, एक चीज और दे रखी है, तोप के गोले का जो क्षैतिज प्रास है वो क्या है, r है। ठीक है ना, तो r के बारे में, r का जो फॉर्मूला होता है वो अपन क्या जानते हैं, क्या होता है, 2u स्क्वायर साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा अपॉन जी। ये किसका फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसको अपन यहाँ पे यूज ले लेंगे। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आया, यू टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ एक बार इसका वर्गमूल भी कर दो, ठीक है ना, तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 2g। ठीक है, यहां इस एक्सप्रेशन से अपन क्या करेंगे, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन जी कितना हो जाएगा, r/2 किसके बराबर है, यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। ये किसका मान है, r/2 का। यहां देखो, ठीक है, यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच एच डैश का रूट इक्वल टू r/4। ठीक है, r/4। ठीक है, तो r निकाल लो यहाँ से, r कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 4h डैश का रूट। ठीक है, तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, एक गतिमान बिंदु की किसी समय t पर स्थिति x बराबर a cos ओमेगा t y बराबर a sin ओमेगा t द्वारा दी गई है, तो t समय पर बिंदु का त्वरण क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखो जो कण की जो पोजीशन है वो किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो काइनेमेटिक्स में जो गति की जो समीकरण होते हैं उनमें क्या आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि x t का फंक्शन है, ठीक है ना, y भी t का फंक्शन है, तो पोजीशन किस प्रकार से निर्भर करेगी समय के साथ। तो वहां अपन क्या लगाएंगे फॉर्मूले, v कैसे निकालते हैं, dx अपॉन dt dy अपॉन dt। ठीक है ना, यहाँ कंपोनेंट दोनों दे रखे x और y, तो अपन क्या कर लेंगे कि प्लेन के अंदर इनकी वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, v कैसे निकालेंगे, v ऑफ t कैसे आएगा, x ऑफ t, ठीक है ना,
एक्स ऑफ टी का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है ना, डी एक्स अपॉन डी टी, इसको क्या कर देंगे आई कैप, यहाँ क्या कर देंगे डी वाई अपॉन डी टी जे कैप, ठीक है। तो वी ऑफ टी क्या हो गया बताओ, यहाँ से डेरिवेटिव करो, टाइम टी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आई कैप, यहाँ से क्या आ जाएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा जे कैप। क्या निकालना अपन को, त्वरण निकालना, तो अगेन एक बार और अपन को क्या करना पड़ेगा, समय टी के साथ इसका अवकलन कर दो या डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या होगा माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी आई के प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे के। त्वरण पूछा अपन को, ठीक है ना, और त्वरण की क्या पूछी आपको मॉडुलस वैल्यू, तो ए कोमा टी, ये मॉडुलस क्या हो गया वेक्टर ए का, क्या हो गया वेक्टर ए का मापांक कैसे निकालते हैं अपन, आई के गुणांक का स्क्वायर और जे के गुणांक के स्क्वायर का वर्गमूल निकाल दो। यहाँ से कैसा आएगा देखो, ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 कोस स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ से क्या होगा ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वर्गमूल के चिन्ह के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 और यहाँ क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी कितना हो जाता है 1, तो क्या हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर। जो कण का जो त्वरण होगा उसका जो मापांक है वो कितना होगा ए ओमेगा स्क्वायर। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको, एक कण वक्र x बराबर टी क्यू प्लस 1 y इक्वल टू टी स्क्वायर जेड इक्वल टू 2t प्लस 5 के अनुदिश गति करता है, तो t बराबर 1 पर आई के प्लस जे के प्लस के की दिशा में कण का त्वरण क्या होगा। अगेन t का फंक्शन दे रखा है अपन को, तो अपन को 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या कैसे करेंगे, तो v ऑफ t कैसे आएगा, v ऑफ t कैसे आएगा 3t स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या देना आएगा 2t, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो a ऑफ t कितना होगा, ठीक है 6t 2,0, ठीक है। देखो तो a वेक्टर क्या हो गया, a वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं अपन 6t आई के प्लस 2j के। अब क्या करना है t बराबर 1 पर निकालना है, तो t बराबर 1 पुट कर दो, ठीक है ना, t बराबर 1 पुट कर दो, कितना आएगा 6i के प्लस 2j के, ये कितना आया 6i के प्लस 2j के। अपन को दे रखा है कि i के प्लस j के की दिशा में कण का त्वरण क्या होगा, तो किसी भी वेक्टर की दिशा में अपन निकालते हो कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर के जैसे मान लो a वेक्टर का b की दिशा में निकालना है, तो अपन क्या करेंगे उसके यूनिट वेक्टर को उसको डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो a क्या आएगा a ऑफ t को डॉट प्रोडक्ट करवा दो, किससे करवा दे आई केप जे केप प्लस के केप, और इनका क्या हो जाएगा नीचे मॉडुलस, ठीक है करवा दो। अब ए टी कितना है 6i केप प्लस 2j केप, आई केप को आई केप से मल्टीप्लाई करा है 6 और जे केप को जे केप से मल्टीप्लाई करवाया, तो कितना हो गया 6 प्लस 2 कितना हो गया 8/√3। तो क्या हो गया इसका आंसर 8/√3। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा 8/√3। एक पिंड जो मूल बिंदु से प्रारंभ होकर x अक्ष के साथ इस प्रकार गति करता है कि बिंदु x, 0 पर इसके वेग को dx अपॉन dt बराबर कोस स्क्वायर पाई x से दिखाते हैं, तो पिंड निम्न में से किन बिंदु पर कभी भी नहीं पहुंचेगा। अपन को पूछा है कि x बराबर क्या पॉसिबल नहीं है, तो देखो अगेन x के साथ संबंधित है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे देखो दोनों तरफ इधर लेके जाते हैं कोस स्क्वायर पाई x, इधर कितना हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा ऊपर आने के पर सेक स्क्वायर पाई x dx इक्वल टू dt, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं अपन इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और सेक स्क्वायर पाई x का इंटीग्रेशन कितना होता है tan पाई x और पाई x, तो पाई का क्या हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू t प्लस कांस्टेंट अपन क्या मान लेते हैं c मान लेते हैं। कांस्टेंट c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टाइम t बराबर 0 के ऊपर उसकी पोजीशन कितनी है x बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे तो c का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, तो t बराबर अपने पास क्या आ गया tan पाई x। तो x का कौन सा मान पॉसिबल नहीं है जिसके लिए tan डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो x बराबर अगर अपन 1/2 पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इनफाइनाइट,
ठीक है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2। x इक्वल टू 1/2 पे क्या होगा, जैसे x 1/2 की तरफ पहुंचेगा तो t का मान किधर जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ। तो ये पॉसिबल नहीं है। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। एक पत्थर को किसी निश्चित ऊंचाई से गिराने पर यह जमीन पर 5 सेकंड में पहुंचता है। यदि पत्थर के गिरने के 3 सेकंड बाद उसे रोक लिया जाए और फिर पुनः गिरने दिया जाए तो शेष दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो मोशन, जो पार्टिकल की जो मोशन हो रही है अंडर द ग्रेविटी हो रही है, ठीक है ना, जी नीचे की तरफ काम कर रहा है। देखो क्या कर रहे हैं अपन, किसी h ऊंचाई से पार्टिकल को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। ये 5 सेकंड में पहुंच रहे हैं धरती पर, तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो अपन न्यूटन के गति के समीकरण लगा सकते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब देखो कण की वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ रही, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वेलोसिटी भी नीचे है और इसका एक्सेलरेशन भी क्या है, नीचे की तरफ है। तो a को क्या काम में लोगे अपन को, प्लस g। देखो तो s बराबर u का मान कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, 1/2, ठीक है ना, a का मान कितना है, g, और t स्क्वायर कितना है, t का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो s कितना है अपने पास, 25g/2। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 25g/2। अब क्या कह रहा है अपन को कि यदि पत्थर को प्रथम 3 सेकंड के बाद में रोक लिया जाता है, ठीक है ना, तो 3 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, ठीक है ना। तो 3 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अगेन, ठीक है। कितना हो जाएगा, वही इनिशियल वेलोसिटी के लिए कितना है, 0 है, तो कितना हो जाएगा, हाफ a t स्क्वायर। a का मान कितना है, g, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो s डैश मान लेते हैं इसको, s डैश कितना है, 9g/2। अब उसको क्या किया है कि यहाँ 3 सेकंड के बाद में इस पत्थर को यहाँ पे रोक लिया, ठीक है। तो देखो बाद की जो वापस की दूरी है उसको पूरा करने में कितना समय उसको लगेगा, ठीक है। अपन ने इसको रोका है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अगेन पार्टिकल की 0, ठीक है। तो देखो ये दूरी कितनी होगी, अपने टोटल डिस्टेंस कितनी है, 25g/2, और यहाँ पे कितनी है, 9g/2। इन दोनों को सब टेक करो, ठीक है ना। तो 25g/2 माइनस 9g/2 कितना हो जाएगा, 16g/2, तो कितना हो जाएगा, 8g। मतलब 8g दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। तो अगेन s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब a का मान कितना है, g, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। क्यों है, क्योंकि उसने क्या किया, 3 सेकंड के बाद में अगर कण को रोक लिया जाता है, अब रोक लिया इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो पुट कर दो यहाँ पे, और s कितना है, कितनी दूरी तय करवानी है अपन को, 8g। देखो तो g/2, तो कितना समय लगेगा, मान लिया वो t समय लग रहा है, जैसे निकालो कितना हो जाएगा, 16g इक्वल टू g t स्क्वायर। जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और t बराबर कितना हो जाएगा, 16 का अंडर दी रूट, तो कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड। तो दिए गए क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक कण की t सेकंड में तय की गई दूरी s को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। s बराबर आपको जो एक्सप्रेशन दे रखा है t के अंदर, उसमें आपसे ये पूछा है कि t 1 सेकंड के पश्चात उसकी गति क्या होगी। तो अगेन s किसका फंक्शन है, t का, और जब भी s t का फंक्शन होगा तो अपन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ds/dt, ठीक है। v ऑफ t क्या फंक्शन आएगा, 3t स्क्वायर 4t प्लस 1। तो t बराबर 1 पे निकालना अपन को, t बराबर 1 पे कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 1, तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। एक पिन को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 490 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया, यह वापस अपनी जगह पर कितने समय पश्चात आ जाएगा। मतलब एक कण को ऊपर की तरफ अपन फेंक रहे हैं तो वापस अपनी जगह पर कितने समय पर वो आएगा। तो देखो जितना समय उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय उसको नीचे आने में लगेगा। तो अपन एक साइड का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, जब तक कि उसका कण का अधिकतम ऊंचाई प्राप्त ना कर ले, या फिर कण का अंतिम वेग कितना नहीं हो जाए, 0। जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी हो जाए, 0। तो अगेन स्ट्रेट लाइन के अंदर पार्टिकल की मोशन है और जी नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ए को ए का डायरेक्शन क्या लोगे, a इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि कण का जो वेग है वो समय के साथ कम हो रहा है। ये तभी पॉसिबल है जो त्वरण
जो त्वरण है वो नीचे की तरफ हो और वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है अपन को, 490 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जी का मान कितना होता है अपने पास, ठीक है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को चेंज कर लेंगे, ठीक है। देखो तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, अपन को समय निकालना है तो समय के लिए अपन क्या यूज करेंगे, v बराबर u प्लस 80। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी देर की आपको, 490 सेंटीमीटर पर सेकेंड। a का मान क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ g, और t निकालना है, ठीक है। तो t बराबर कितना होगा, 490 बाई g। अब ये 490 आपको दे रखा है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा है, और g का मान जो होता है वो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कट कर दो तो कितना हो जाएगा, इसको 2 टाइम हो जाएगा तो 1/2, ठीक है ना। 49 का डबल कितना हो जाएगा, 98। तो t बराबर 1/2 सेकेंड लग रहा है ऊपर जाने में, और वापस आने में भी कितना समय लगेगा, 1/2 सेकेंड लगेगा। तो वापस अपने स्थान पर कितने समय के पश्चात आ जाएगा, वो 1 सेकेंड के बाद में। एक 20 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ने वाले व्यक्ति के लिए वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री के कोण पर गिरती हुई नजर आ रही है। यदि वर्षा की बूंदें वास्तव में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही हो तो उसकी गति किलोमीटर घंटे में क्या होगी, ठीक है। देखो ये बारिश की बूंदें आ रही थी, इधर बारिश ऊर्ध्वाधर से नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है। एक आदमी है जो इधर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या कर रहा है, भाग रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो जब देखो अपन बारिश की तरफ इधर दौड़ेंगे तो बारिश कैसे नजर आएगी, अपन को ऐसे गिरती हुई नजर आएगी। मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है, v, और 30 डिग्री के कोण के ऊपर आपको प्रतीत होती दिखाई देती है। तो अब देखो अपन क्या कर लेंगे, इसके कंपोनेंट निकाल लो, v cos 30, ठीक है, और इधर कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, v sin 30। अब प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। यदि वर्षा की बूंदें वास्तव में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है, इसका मतलब केवल जो वेलोसिटी है वो v cos 30 होनी चाहिए। ये कब पॉसिबल है, जैसे अपन देखते हैं कि अपन ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है। जैसे अपन बाइक चला रहे होते हैं, ठीक है ना, और अपन पेड़ों की गति को देखें और बाइक आगे की तरफ जा रही है तो पेड़ अपन को पीछे की तरफ चलते हुए दिखाई देंगे, कितनी वेलोसिटी से। अब जब अपन देख रहे हैं जिस अपन निर्देश तंत्र के अंदर है, तो हमारा जो वेलोसिटी है वो किसको प्राप्त होती है, पेड़ों को प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, ठीक है ना, अब अपन खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इन पौधों को मिलेगी, मतलब किसको मिलेगी, v sin 30 को मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो v sin 30 है, v sin 30 है वो किसके बराबर हो गया, 20 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। या फिर ऐसे बोल दो कि जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0। अब रिलेटिव वेलोसिटी जब 0 कब होगी, जब ये दोनों बराबर हो, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं कि इसी के निर्देश तंत्र में अगर आ गया तो क्या हो गया कि दो व्यक्ति एक ही ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, एक दूसरे वाली सीट पे, एक इधर वाली सीट पे, तो वो दोनों की जो मोशन होगी वो कैसी होगी, वो एक दूसरे को क्या बताएंगे कि ये दोनों स्थिर है, ठीक है ना। बाहर जो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि उसको जो बाहर जो कोई भी व्यक्ति होगा उसको वो गति करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ट्रेन के अंदर बैठे हुए व्यक्ति, सीट के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को क्या बताएंगे कि स्थिर अवस्था के अंदर है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, सापेक्षिक वेग होता है, और सापेक्षिक वेग निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि उसी के निर्देश तंत्र में जाना पड़ता है, ठीक है ना। जिसका अपन को रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है उसकी तो 0 कर दो, ठीक है ना, और उसकी तो खुद की जो वेलोसिटी होती है वो दूसरे को दे दो, तो वो क्या हो जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी मिलती है। तो यहाँ से कितना आएगा, sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो v बराबर कितना हो गया, 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40, ठीक है ना, 40 किलोमीटर पर हावर। तो दिए गए क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये अपने पास क्वेश्चंस थे जो वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन से रिलेटेड थे। इनमें कुछ मिक्स क्वेश्चन भी हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया प्रोजेक्टाइल का, जो एक अपने से प्रोजेक्टाइल में मोशन वाली वीडियोस के अंदर छूट गया था, उनको अपन ने कवर करवा दिए। ऐसे भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं, जैसे मान लो जिनको हम देख नहीं पाए, तो आप अपने हमारे वेदांग मैथ्स एकेडमी के
डिस्कशन ग्रुप जो बना रखे हैं टेलीग्राम पे, उस पर आप पोस्ट कर सकते हो, हम उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। और आगे की सीरीज देखने के लिए वेदांत मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप बने रहें, और सपोर्ट करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।